जी। मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा आप? हमको नहीं है, नहीं है। कांग्रेस फिर से हमारे राजस्थान में आएगी, कांग्रेस दोबारा आ रही फिर आ रही है रिटर्न। है? यहाँ मोदी जी को सुनने आप आए, आप कह रहे हो कांग्रेस आ रही है। नहीं, ये पब्लिक कांग्रेस की है ही। 300-300 रुपए पे आए हैं, कांग्रेस की जनता है। तो राजस्थान में मोदी जी सीएम बनने के ना योगी जी सीएम बनने के, तो फिर अरे ये कार्य कुत्ता हुआ सीएम बनाने वो हमारा स्वीकार है। आस्था का केंद्र है। अयोध्या में मुसलमान लोग भी रहते हैं, वो भी लोग खुश हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, रोजगार मिलेगा, विश्व के लोग आएंगे। आस्था का केंद्र है। ये 15 लाख रुपए तो हमने चंदा उन्हीं को उल्टा दे दी ना। समझो 15-15 लाख से राम मंदिर बन रहा है। हम आगरा से आए, हमको मोदी नहीं देखने दिया। ये आम जनता किस लिए आती है यहाँ पे, बताइए? किसने नहीं देखा? पुलिस वालों ने, किसी ने नहीं देखने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो लग रही है तो स्क्रीन पर तो टीवी तो अपने घर पे भी देख लेते हैं, मोबाइल पे भी देख लेते हैं, पर यहाँ तो मोदी देखने आए थे ना हम सामने। मोदी जी को सुन रहे हो, जिता रहे हो विजेंद्र जी। रुपए मिलते 300-400 रुपए जब आए, बस भर के आई थी, उसके साथ आए हम तो। दोबारा बताइए क्या बताया? रुपए मिलते हैं उसके साथ आए हम तो। कितनी दिहाड़ी बनती है। सरकार बनाई राजस्थान में, राजस्थान जनता ने जनार्दन दिया अशोक गहलोत को, और सचिन पायलट के कहने पर सरकार बनी। मगर अपने नहीं, अपने ने कोई गड्ढा खोदा। आपने देखा है बलात्कार हुए और महिलाओं को, बच्चियों को भट्टी में झोंका। एक तो ये कारनामा उपलब्धि है अशोक गहलोत की। दूसरे नंबर उपलब्धि है कि होटलों में अपने एमएलए को खरीद के रखा। क्या क्या किया हमारे राजस्थान को। हमारे उनकी सातों सीट बीजेपी में आएंगी, वादा कर रहा हूं। जो अपने नेता का नहीं हुआ, जो राहुल गांधी का नहीं हुआ, अशोक गहलोत बताइए, जिसने गिनती गिनी थी राजस्थान के विधानसभा में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरा कर्जा भ्रष्ट, एक भी कर्जा नहीं किया। 700-150 ज्यादा सीटों पर दावट कर रहे हैं। अरे कहां से आएंगे 150? एक फॉर्चूनर के विधायक बचेंगे, फॉर्चूनर के, जो गुड़ा जी कहते थे कि एक फूनर से 4 धाम की यात्रा करना। कैसे आएगा? इसने किया क्या है बताइए हमको। सचिन पायलट का मान सम्मान आप कर पाओगे? नहीं आप आगे जी। नहीं, मान सम्मान तो सब नेता का है। मान सम्मान में जो जैसे कर जाता है मान सम्मान है, मगर सचिन पायलट को छोड़ा कहा जो सम्मान करें। सब नेता दिलों में है सबके में, मगर उससे अन्याय किया ना, अन्याय का बदला तो लेगा पूरी जनता लेगी। अकेला गुजर नहीं लेगा, राजस्थान का युवा लेगा, मजदूर लेगा, किसान लेगा, व्यापारी लेगा, कर्मचारी लेगा, क्योंकि इसने सब मोर्चे पे सबको रुलाया है। किसे दोगे? अब की बार तो हमारे माँ, हमारे सब 3 भाई सब जने कह रहे हैं कि अब की बार हम कांग्रेस पार्टी को देने की सोच रहे हैं। रैली में मोदी जी का आएगा, वोट कांग्रेस को देने। कांग्रेस को देने। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भरतपुर में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत बनाने के लिए आए हैं। पीछे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाषण के बीच में से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ऐसे एक चाचा हमारे साथ में मौजूद है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र। कहाँ से हो? काम ओवार से। क्या बात, मोदी जी तो बोल रहे हैं आप बाहर की तरफ चल दिए? मैं बाहर की तरफ यूँ चल दिए कि भाई जनता देख ना दे रही, ये बात है। भीड़ भाड़ ज्यादा है। देख नहीं पा रहे आप मोदी जी को? हाँ जी, भीड़ भाड़ ज्यादा है। अच्छा, माहौल क्या है भरतपुर में इस बार? माहौल हमारे यहाँ बीजेपी का। पिछली बार तो 7 सीटें भरतपुर में थी, 7 की 7 हार गई थी बीजेपी। तो 7 की 7 हार गई थी। कर्ज माफी का मुद्दा, कर्ज माफी के मुद्दे पे जो बहकाई पब्लिक और किसान, यहाँ तक हो गया किसान कि वो अपना कर्जा भी भर नहीं सका और उन पे अपना वो और भार बढ़ गया। मतलब राजस्थान के मर्द कितनी उम्मीद है इस बार आप भरतपुर में? कांग्रेस की जिंदा रहेगी उम्मीद है या बीजेपी की जिंदा रहेगी? पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी यहाँ से, इस बार 7 बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और भारी बहुमत से जीतेगी। क्यों? कांग्रेस का 5 साल का कुशासन देख लिया। अभी ये बीजेपी की सभी से उम्मीद है और बीजेपी पे विश्वास है।
आप तो मोदी जी का भाषण बीच में छोड़ के चले गए। मेरे को ये काम है, मैं औरों को लेके आ रहा हूँ, वो खड़े हुए हैं उनको। हाँ हाँ भैया एक मिनट सर, एक मिनट अंकल जी, क्या शुभ नाम है ये आपका? अमर सिंह अमर सिंह जी, कहाँ से हो? कठुमर कठुमर। तो मोदी जी बोल रहे हैं, कितना भरोसा उनकी बातों पे आपको है? 100% है। भाषण तो बीच में छोड़ के चले गए। वो तो सुनते रहेंगे, टीवी पे सुन लेंगे। अब भीड़ में कब जगह ही नहीं है तो काम करें। हाँ दोस्त, क्या नाम है? आकाश चौधरी। कहाँ से हो आकाश? मेरा नदवई तहसील से सर। हाँ जी, तो सारी विधानसभाओं के लोग आए हैं क्या यहाँ जिले की? विधानसभा के आए हैं सर। क्या उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद ये है सर, बीजेपी आएगी राजस्थान में सर, पूर्ण बहुमत के साथ सर। युवा हो, युवाओं से बड़ी उम्मीद मोदी जी को है, आप भाषण बीच में छोड़कर बाहर आ रहे नहीं नहीं सर, मेरे कोई गेस्ट आए, उनको लेने आया हूँ सर बाहर में। हाँ, अभी एक बस भर के आई है मेरे गांव से, उनको लेने जा रहा हूँ सर मैं। हैं। भाई में क्या चुनाव परिणाम आने जा रहा है? मुकाबला किससे रहेगा बीजेपी? बीजेपी अच्छा रहेगा सर, जगत सिंह जीतेगा सर। हाँ, जगत सिंह जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे सर। मुकाबला किससे रहेगा? अब मुकाबला यही जीतेगा सर। हाँ हाँ, टक्कर भी नहीं है सामने। जी चाचा, मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या सुना आपने? बहुत अच्छा कह रहे हैं मोदी जी। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी और हमारे भरतपुर विधान 9 विधानसभाएं, 9 में बीजेपी जीतेगी। क्या नाम है दोस्त, कहाँ से हो? रोकी नदबई। क्या माहौल है नदबई में, भरतपुर में? बीजेपी जीतेगी। आज मोदी जी आए हैं, कितना बीजेपी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको कितनी गति और मिलेगी? अब देख ही रहे हो कितनी भीड़ है, उसको पूरा वो मिलेगा। समर्थन करने आए बीजेपी को, और बीजेपी जीतेगी। साथ किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट दे रहे हो? कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों? विकास सबसे मुद्दा है, विकास। और वह ये अपना कमीशन खोरी, हमारी तरफ ज्यादा कमीशन खोरी की है। और जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें नकल ज्यादा होती है, बलात्कार, ये सभी मुद्दे को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था भी मुद्दा बन रहा है। कानून व्यवस्था भी मुद्दा है। कहाँ से हो? भरतपुर से ही सर। तो मोदी जी जो कह रहे हैं उन बातों पे कितना भरोसा आपको है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जो बात कह रहे हैं वो पूरा विश्वास है। तो पूरी सुनी नहीं आपने तो चले हाँ सुन ले, अब तो पहले तो मोबाइल में सुन लेते हैं। मोबाइल में सुन हाँ, सारी हर जगह एक से ही भाषण आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, क्या नाम है दोस्त? रामेश्वर सिंह, कहाँ से हो? भरतपुर से ही, सूती फुलवारा गाँव है जी। मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा आपको? हमको नहीं है, नहीं है। कांग्रेस फिर से हमारे राजस्थान में आएगी, कांग्रेस दोबारा आ रही फिर आ रही है रिटर्न। है? यहाँ मोदी जी को सुनने आप आए, आप कह रहे हो कांग्रेस आ रही है? नहीं, ये पब्लिक कांग्रेस की है ही। 300-300 रुपए पे आए हैं, कांग्रेस की जनता है। आप किस लिए आए थे? हम तो देखने आए थे क्या रंग है क्या नहीं है, चलो देख के आते हैं, इसलिए आए। ये कह रहे हैं बीजेपी की रैली में आए, मोदी जी की रैली में आए, कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। हम केवल मोदी देखने को आए, मोदी को भाषण सुनने को आए। मोदी हमारा देशभक्त है, ये अवतार ही है। हम ना कांग्रेस से जाने ना बीजेपी से जाने, हम तो मोदी के नाम पे हैं। हमें तो मोदी चाहिए, क्या योगी चाहिए? ना तो राजस्थान में मोदी जी सीएम बनने के, ना योगी जी सीएम बनने के, तो फिर अरे ये कार्य कुत्ता हुआ सीएम बनाने, वो हमारा स्वीकार है। हमें ना वसुंधरा से मतलब, ना हमें सीपी जोशी से मतलब, हमें तो केवल मोदी से मतलब। कहाँ से आए हो दोस्त? भरतपुर से। भरतपुर से। भरतपुर से। मोदी जी जो कह रहे हैं सारी बातें सही हैं क्या? सही है, सही कह रहे हैं। और जो विपक्ष कहता है कि भाई 15 लाख कहाँ है खाते में, आगे क्या? नहीं जी कैसे? देखो, राम मंदिर बन हुआ था, 370 हट गई, ये 15 लाख से कम है क्या? ये 3 तलाक खत्म है ये। भगवान राम आस्था का केंद्र है। अयोध्या में मुसलमान लोग भी रहते हैं, वो भी लोग खुश हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, रोजगार मिलेगा, विश्व के लोग आएंगे। आस्था का केंद्र है। ये 15 लाख रुपए तो हमने चंदा उन्हीं को उल्टा दे दी ना। समझो 15 लाख से राम मंदिर बन रहा है, और किसानों को हर 3 किस्त आती है 2-2 हजार रुपए की, वो आ ही रही है, सीधा पैसा आ रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं है,
विपक्ष तो कहता रहता है। वो एक किसान 19 महीने जब दिल्ली के बॉर्डरों पे धरने पे बैठा रहा था। वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग थे। नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो किसान उत्पादन संगठन बनाए हैं, अपनी कंपनी बना दी किसानों की कंपनी बना दी। किसानों की कंपनी में जितना किसानों ने जमा कराया उतना ही भारत सरकार ने जमा कराया। यूरिया का कट्टा रेट पे मिल रहा है, अपनी सब्सिडी मिल रही है 2 करोड़ रुपए तक तो बिना ब्याज। जो वजन घटा यूरिया के कट्टे का? नहीं, यूरिया का कट्टा का वजन कहाँ घटा है? 267 रुपए। किसान मैं भी हूँ, मुझे भी पता है यूरिया के कट्टे का वजन घटा है। 45 किलो का वजन आता है कट्टे में और 267 रुपए 50 पैसा की रेट है। आराम से कितना था? पहले 50 किलो था, जब 280 रुपए का था। पैसे भी तो घटे। उसको लेकर क्या कहो? 270 का था, 280 का था, तो अब 267 रुपए 50 पैसे का हो गया। आप इनसे पूछिएगा, आप भी यानी पंचायत समिति सदस्य हैं, निर्दलीय जीते हैं, और आप यूरिया का कट्टा 45 किलो का 270 रुपए के लगभग मिलता है। वजन घटा नहीं यूरिया के कट्टे का? पहले का वजन घटा कि नहीं यूरिया के कट्टे का? मेरी तो बात नहीं, दवा मत बनाओ। जो साहब बोल रहे हैं बोल बिल्कुल सही है। वजन घटा है तो पैसा भी घटे क्या बताओ? जितना वजन घटा गया उतने पैसे भी घटे? नहीं, गलत। क्या है दोस्त, कहाँ से हो? उज्जैन से। क्या माहौल है इस बार उज्जैन में? बयाना बढ़िया माहौल। नदवाई विधानसभा, नदवाई। क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। सरकार परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। हो रहा है परिवर्तन? परिवर्तन होगा, 100% होगा। तो पिछली बार जैसा भरतपुर की 7 सीटों पे बीजेपी हार गई थी, तो इस बार क्या परिणाम अपेक्षित है? अपेक्षित है, चुनाव तो फंसा हुआ है सभी जगह, अब देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहोगे दोस्त, क्या माहौल है? हाँ बताओ दोस्त। मोदी नहीं देखने दिया हमको। हम आगरा से आए, हमको मोदी नहीं देखने दिया। ये आम जनता किस लिए आती है यहाँ पे, बताइए? किसने नहीं देखा? पुलिस वालों ने, किसी ने नहीं देखने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो स्क्रीन पर तो टीवी तो अपने घर पे भी देख लेते हैं, मोबाइल पे भी देख लेते हैं, पर यहाँ तो मोदी देखने आए थे ना हम सामने। मोदी सभा में आते तो पहले आते, आप पहले आते। मोदी 11 बजे, आपका टाइम हो रहा है 12 बज रहे। ये आम जनता है, अब हम भी अपना धंधा छोड़ के आए। हाँ जी, मोदी देखने थोड़ी आया। कम से कम बात से तो जी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हम भी अपना धंधा छोड़ के आए जी। हाँ जी, कुछ नहीं है। ये मोदी हमें दिख ही नहीं रहा, तो आम जनता किस लिए आ रही है? क्यों, किसको? हमें मोदी दिखे से ना दिखे, लेकिन हमें अपने काम से मतलब है। जो देश के लिए काम करेगा वही हमारा नेता होगा। बीजेपी के जो नेता है वो हमारे यहाँ के विजय बंसल जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है वो हमारे यहाँ के, और हम उन्हीं को वोट देंगे। और ये भाई साहब मेरे से बोले कि मुझे मोदी जी नहीं दिखे, ये जनता पागल है, ये इतनी दूर दूर से आई, ये भी कह सकती है कि मोदी जी नहीं दिख रहे। सब लोगों को दिख रहा है, मोदी जी का प्यार है और सभी भाइयों का प्यार है जो मोदी जी हमारे भरतपुर में आए हुए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारा जो देश है पिछले 15 सालों से बहुत ऊंचा जाएगा और आगे जाना भी चाहिए। जय भारत माता की। चलिए 1 मिनट सुनो दोस्त, कुछ विकास कार्य गिनाओ मोदी जी ने जो कराए। विकास कार्य तो बहुत हुए हैं हमारे देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर विकास हुआ है मोदी जी का, बहुत विकास हुआ। देखो हमारे आते जो भी हमारे सैनिक हैं, हमारे जो भारत सैनिक हैं, तो बहुत मजबूत हुए हैं। और पिछले जो सैनिक थे, जो कुछ भी जो कमियां थी, जो कांग्रेस, हाँ वापस नहीं मिलता था। आज भी हमारे जो हद का जो पायलट थे, जो हद का जो पाकिस्तान से जो वापस ले आया था, वो भी मोदी जी के कारण आए थे। वो परमानेंट जॉब 4 साल की होगी, अग्निवीर, उसके बारे में क्या? बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया है। नई युवाओं के लिए एक तरह की परमानेंट तो है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो भविष्य में हमारे सैनिकों की तरह ही काम करेंगे भी। कभी भी युद्ध जब भी हो जाए हमारे भारत में, तो कम से कम उनको दोबारा बुलाया भी जा सकता है। मतलब ट्रेनिंग है एक तरह की हमारी युवाओं के लिए। क्या कहना चाहते हो ताऊ जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र हो गई 54 साल की, मेरे को आज तक तो कोई भी पार्टी से फायदा नहीं हुआ है, और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ा हुआ हूँ। आने वाले जो भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं ना, उनका अगर भी हर घर में गिनती गिनवा के भाई कौन को जॉब देना है वो जॉब देने की कृपा करें बस, और कोई हाल नहीं। आज तक की मैं 3 महीना तो हमने कभी राशन लिया, क्योंकि हमारे पिताजी सर्विस में थे, हम लोगों अपना बेच का काम ऐसा काम है, तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सब पूछ जाता हूँ,
ठीक है, ये सरकार बढ़िया चल रही है, अपना मोदी सरकार ठीक है, बाकी बात है हमें तो कोई लाभ नहीं मिला किसी से। नहीं, मोदी जी से उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद हमें तो कुछ नहीं है, अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं और तो कुछ हमें जिम्मे। हाँ, हम तो इनको विश्व का बादशाह कहते हैं, हमारा मंत्री इसको विश्व का बादशाह है, और क्या जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मोदी जी बोल रहे हैं, आप यहाँ हो, कितना भरोसा मोदी जी की बात पे, और बीजेपी ने जो घोषणाएं की हैं राजस्थान में, उनसे कितनी उम्मीद है आपको? घोषणाओं तो की हैं, लेकिन हमें मोदी जी पे इतना भरोसा है कि देश को आगे ले जाने में इनका अहम योगदान है। हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच गया, यही उम्मीद है हमें इनसे। और बाकी घोषणाएं तो होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, देश को बहुत आगे पहुंचाया है। स्टेट में जो वादे हो रहे हैं उन पे कितना भरोसा आप भारतीय जनता पार्टी से, कितनी उम्मीदें आपको है कि वे पूरी होंगी? देखिए सर, कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब तक जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जब तक वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो सिर्फ दिखावे का जलावा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि छोटी से छोटी योजना हो या बड़ी से बड़ी, आम इंसान को फायदा होना चाहिए उसका, और गरीब लोग का या छोटे वर्ग का या इंसानों का तभी भला हो सकता है जब योजनाएं आम जनता तक पहुंचे। ये कहना चाहेंगे। बाकी क्या कहना चाहते हो? यस श्री राम, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो मीडिया वाले हैं ना, दूसरे नंबर की ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप ढंग से दिखाया जाए, घर घर की पॉलिटिशियन दिखा के क्या परेशानी है, तो आप दूसरे नंबर के सुप्रीम कोर्ट हो, और आपको बनना भी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आप लोगों को सुप्रीम पावर है पूरी, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, आपके सामने स्पष्ट है आपके सामने। ताऊ जी, बच्चे को भी ले आए, पोता है आपका? होता है। मोदी जी को देखना था। ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा था ना, तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए ये ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने वहाँ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर देखने, तो ये भी मुझे भी ले चलो, इसलिए आ गया था ये। तो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए थे या कुछ और भी मकसद था यहाँ आने का? नहीं, मेरा तो मकसद यही था नरेंद्र मोदी जी को देखने का, लेकिन बच्चे का मकसद तो हेलीकॉप्टर देखने का था। बाबा देखना है मोदी जी को, पोता देखना है हेलीकॉप्टर। हाँ जी, ये है। कितनी उम्मीदें इस बार लग रही है इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की भरतपुर में? भरतपुर में अब के बहुत ज्यादा सीट आएंगी। हाँ, पिछली बार तो बिल्कुल गाड़ी पलट गई थी, साथ की साथ पलट गई थी, 19 की 19 कांग्रेस को थी वो, लेकिन अब के तो बहुत ज्यादा रंग है। मुझे लगता है कहीं 19 की 19 नहीं आ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें 2 सीटें मुझे ऐसी लगती हैं कि जहां भाजपा से जा सकती हैं। एक तो नगर की और एक ऋतु वनमर सिंह। ये जो बागी उम्मीदवार थे, इनका जोर है। वास्तव में मैंने सर्वे किया है घूम करके, ये 2 सीटें बीजेपी की जा सकती हैं, बाकी कांग्रेस का नहीं है। ये बागी जो हैं बीजेपी के, नेम सिंह फौजदार है वहां से, नगर से, और यहाँ से ऋतु बनावत, ये 2 जीतने की मुझे, अब यूँ तो पीछे पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये 2 सीट निकल रही है। महाराज साहब को लेकर क्या कह रहा है आपको सर? महाराज साहब के बारे में तो मुझे पता नहीं है साहब, वहाँ क्या स्थिति है, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। 2 सीटों के बारे में आप बोल रहे हो, वहाँ मैं गया हूँ, तो फिर भी सूचना तो महाराज साहब की भी आ रही होगी भाई, दी कुमेर में क्या हो रहा है? नहीं, वहाँ की मुझे पता नहीं। वहाँ वैसे संघर्ष तो कड़ा बताते हैं लोग, लेकिन पक्का पता नहीं है। वहाँ का तो बहुत पक्का पता है, वहाँ तो वास्तव में रेणु बनावत और इधर नेम सिंह फौजदार, दोनों का जोर है। अब ये बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। बागी खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, बागी जीत रहे हैं ये। हाँ। कहाँ से हो दोस्त? बंसी पहाड़पुर से आए हैं, अपन बंसी पहाड़पुर से आए हैं। तो मोदी जी तो अभी भाषण दे रहे हैं, आप बीच में कहाँ चल रहे हैं? नहीं चली नहीं है, अभी यही है, यहाँ पे अभी भीड़ बहुत है, अंदर तो यहाँ से ही सुन रहे हैं, फुल भर रहा है। मोदी जी आते जब ऐसे ही होता है। हम तो देख रहे हैं इधर साइड में कुर्सियां खाली पड़ी है। जयपुर में तो इतनी जगह नहीं थी कि हम बहुत रोड पे बैठे थे, यहाँ भी इतनी है। अभी तो आ रहे हैं लोग, हम तो मोदी जी को सुनते ही रहते हैं, क्योंकि मोदी जी के फ्रेंड हैं हम तो। हाँ, इसके लिए सब दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमें कुर्सियां चाहिए, हम कुर्सी के लालची नहीं है, हम केवल मोदी के समर्थन है। तो कुर्सी की है, आप कुर्सी के लालची? नहीं, कुर्सी के हम लालची नहीं है, हम लालची नहीं है, हम तो केवल जो अच्छा विकास कर रहा है उसके साथ में है। आज मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है, उनके साथ हैं, और हम तो भाजपा के सदा ही भाजपा से हैं। हाँ, हम तो भाजपा से हैं, क्योंकि उसकी रणनीति अच्छी है, वो अच्छे विकास करती है, अच्छा सबको साथ लेके सबके साथ सबका विकास करती है। क्या नाम है दोस्त? नरेश। नरेश कहाँ से हो? दीप कुमेर।
तो क्या हो रहा है भरतपुर में? मोदी जी आज प्रचार में आए हैं, तो कितनी गति भारतीय जनता पार्टी को भरतपुर में मिलने जा रही है? 3-4 सीट। 3-4 सीटें। कौन कौन सी सीटें दे रही हो? भरतपुर में से एक तो भरतपुर की निकल जाएगी बीजेपी के लिए, और एक भरतपुर की सोचना पड़ रहा है। वैसे टक्कर करी है 7 सीटों पर ये 7 सीटों पर टक्कर कर रही है, उसमें कुछ कहना जा सकता। और जीत होगी तो बहुत कम वोटों से होगी, लेकिन डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह जीतेंगे, ये पक्का है। भाषण मोदी जी को सुन रहे हो, जिता रहे हो विश्वेंद्र जी? रुपए मिलते 300-400 रुपए जब आए, बस भर के आई थी, उसके साथ आए हम तो। दोबारा बताइए, क्या बताया? रुपए मिलते हैं उसके साथ आए हम तो। कितनी दिहाड़ी मिली? क्या हो गया? क्या कह रहे थे ये बालक? कह तो रहो, मैं क्या कहूँ यहाँ तो देखो, सरकार बनती है, सरकार बनाई राजस्थान में, राजस्थान जनता ने जनार्दन दिया अशोक गहलोत को, और सचिन पायलट के कहने पर सरकार बनी, मगर अपने ने कोई गड्ढा खोदा, और 5 साल तक सरकार होटलों में चल रही है। आप देख रहे हैं, आप चौथे स्तंभ हो। अगर आप पब्लिक की मदद नहीं करते तो ये कांग्रेस सरकार किसी को नहीं छोड़ती। आपने देखा है, बलात्कार हुए और महिलाओं को, बच्चियों को भट्टी में झोंका। एक तो ये कारनामा उपलब्धि है अशोक गहलोत की। दूसरे नंबर उपलब्धि है कि होटलों में अपने एमएलए को खरीद के रखा। क्या क्या किया हमारे राजस्थान को? हमारे शिक्षा क्षेत्र गिर चुका है। मैं जिस गांव से आता हूं, बयाना तहसील से, मेरे गांव थाना डांग में 5 साल से प्रिंसिपल नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए, मगर टीचर नहीं भेजा। हमारी भविष्य से आने वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी से खिलवाड़ की है कांग्रेस सरकार ने, और भरतपुर की 7 सीट बीजेपी में आएंगी। वादा कर रहा हूं, जो अपने नेता का नहीं हुआ, जो राहुल गांधी का नहीं हुआ अशोक गहलोत, बताइए, जिसने गिनती गिनी थी राजस्थान के विधानसभा में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पूरा कर्जा भ्रष्ट, एक भी कर्जा नहीं किया माफ। क्यों नहीं किया? जो वादे किए, जो एक आदमी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए और आला ढोला गा रहा है, ये कौन सी नीति है? किसानों को लाट नहीं मिल रही है, वैसे लाट फ्री है मगर लाट नहीं है। बताइए क्या करें? इसलिए बीजेपी को चुनना है, और चुनेंगे, और सरकार बनेगी राजस्थान में। 7 सीटें भरतपुर में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी एक नहीं जीत पाई। आप कह रहे इस बार बिल्कुल उलट हो जाएगा? उलट होगा, पक्का होगा, क्योंकि हमको दुखी किया है, रोड में दुखी। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ध्वस्त हो सका है। आपने देखे, राजा साहब भी बिलबलाते हैं उस मंत्री पे, विधायक भी बिलबलाते हैं, मगर अशोक गहलोत पेटी दे देता है, और जब बचाने की टाइम आती है, सरकार गिरेगी, जब होटल में भग जाते हैं। होटल में सरकार थोड़ी चलेगी। जनता ने जनादेश दिया, उसका अपमान किया है। इस अपमान को राजस्थान की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। गुर्जर समाज से? मैं गुर्जर समाज से हूँ, पर सबका हूँ, कोई एक जाति से कोई नेता नहीं होता है। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, राज्य में मोदी और भारत मोदी। और आप पूछो, अपना प्रश्न जैसा पूछे जैसा जवाब लो। सचिन पायलट तो कांग्रेस के खेमे में ही हैं अभी, भले ही उनके साथ गलत हुआ, वो युवा खासतौर पर महसूस करते हैं, तो भी क्या इस बार पायलट के साथ जो हुआ तो गुर्जर समाज में उसकी नाराजगी? गुर्जर समाज नहीं, राजस्थान में हर कोई चाहता है। सचिन के प्रति एक गुर्जर ने मत नहीं दिया, 3600 बिरादरी ने मत दिया कि राजस्थान का नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छे बीजेपी के धुरंधर साइलेंट हो गए और पायलट को वोट दे दिया। तो पायलट को, कांग्रेस को वोट दिया, पायलट को नहीं दिया, कांग्रेस को वोट गया। कांग्रेस ने तो अपमान किया, आलाकमान ने क्यों दरकरार किया? क्या योग्य नहीं है? एक अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेगा, और किसी का अधिकार नहीं है? जाट का अधिकार नहीं, ब्राह्मण का अधिकार नहीं, और जाति का अधिकार नहीं है। इस अशोक गहलोत का अधिकार है। फिर दरकरार किया, बेइज्जती की, जाने क्या 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 नीचे झुकाने को हर समाज को, और सबसे ज्यादा तो एक घृत काम किया है, बलात्कार हुआ और भट्टी में झोंका। एक प्रश्न और करना चाह रहा हूं, जो हिंदू की बच्ची है उसका बलात्कार हो जाता है, भट्टी में झोंक देते हैं,
एक पैसा अनुदान नहीं करती है सरकार। अदर कास्ट की कोई बच्ची एक्सीडेंट में मरता है उसको 50 लाख देती है। ये भेदभाव क्यों? लोकतंत्र में सबका मान सम्मान होना चाहिए ना। एक जाति को क्यों लोभते हैं? इनका सब जो लोग जनप्रतिनिधि बन जाता है उस पर सबका अधिकार होता है, नहीं होता है। तो हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। गई वसुंधरा राजे सरकार में कनेक्शन फ्री, सिंगल फेज का कनेक्शन 2 महीना में 250 का बिल आता था। अशोक गहलोत सरकार बनते ही 1 महीना का बिल किया, 900 का बिल किया। कौन सा गुना किया? और लास्ट साल में सबको जीरो बिजली का कोई पैसा नहीं, मगर बिजली आती नहीं। हम किसान हूं, खेत में पहुंच गया और पानी दग गया और फावड़ा हाथ में लिया और लाइट बंद। कहां जाए? वो जीविका है। हमसे देश चल रहा है किसानों से। हमारी आय से रात दिन मेहनत करते हैं और सबको टैक्स देते हैं, फिर हमारे साथ में खिलवाड़ क्यों? मोदी जी ने वो काम किया, देखो बताता हूं, गिनती में बताता हूं। जब डीलर तक कालाबाजारी करते थे पूरे भारतवर्ष में, डीलर जो उसने मशीन दी, मेरा राशन मशीन में ऐड हो गया, अंगूठा लग गया तो मुझे राशन मिलेगा। और पहले नहीं कोई कोठा नहीं आया साहब, जाएंगे डीलर और सरकार कांग्रेस मिलके। अब क्यों नहीं खाते हैं? मेरा राशन वो प्राप्त करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा, अगर प्राप्त नहीं करूंगा तो खाते में जमा होगा और के काम आएगा। इसलिए ये जीरो पाएगी अशोक गहलोत सरकार और पूर्ण मोहम्मद में भारतीय जनता पार्टी आएगी। गहलोत 100-150 ज्यादा सीटों पर दावट कर रहे हैं। अरे कहां से आएंगे 150? एक फॉर्चूनर के विधायक बचेंगे, फॉर्चूनर के। जो गुड़ा जी कहते थे कि एक फूनर से 4 धाम की यात्रा करना, कैसे आएगा? इसने किया क्या है बताइए हमको? भेदभाव के सिवा कुछ करती नहीं है, इसका भेदभाव करने का काम है। इस बार भी सचिन पायलट मान लो कांग्रेस के खेमे में है, सचिन पायलट का मान सम्मान आप कर पाओगे? नहीं आप आ गए जी थोड़ा नहीं, मान सम्मान तो सब नेता का है। मान सम्मान में जो जिसके घर जाता है मान सम्मान है, मगर सचिन पायलट को छोड़ा कहा जो सम्मान करें? सब नेता दिलों में है सबके में, मगर उससे अन्याय किया है ना, अन्याय का बदला तो लेगा पूरी जनता लेगी। अकेला गुजर नहीं लेगा, राजस्थान का युवा लेगा, मजदूर लेगा, किसान लेगा, व्यापारी लेगा, कर्मचारी लेगा, क्योंकि इसने सब मोर्चे पे सबको रुलाया है। और मेरी जनता से भी निवेदन है, इस सरकार को फेंकिए और मोदी सरकार चुनिए। जय जय भारत, भारत माता। क्या कहना चाहते हैं भाई? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भरतपुर में आए प्रधानमंत्री, वहाँ प्रधान सेवक मान लो, बाहर रोड अच्छे बने हुए हैं। कभी कॉलोनी किसी ने देखी? क्या मेयर है या चेयरमैन है या वार्ड मेंबर है, कॉलोनी में क्या हालत हो रखी कभी नहीं देखा। अगर तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो कभी एक फैक्ट्री जो थी वो भी उखाड़ के फेंक दी। वो क्यों नहीं आने दी? जो हमारे युवाओं को एक सर्विस मिले, नौकरी मिले। फैक्ट्री लाओ ना, अलवर में लाए तो भरतपुर क्यों नहीं लाए? भरतपुर अलग तो नहीं है, भरतपुर लाओ ना, भरतपुर ऑटोमेटिक दिखेगा, भरतपुर अब हम दिखेगा। ये बीजेपी हो कांग्रेस हो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर थोड़ा क्षेत्र में बढ़ाओ, तो प्रोग्रेस करो भरतपुर के अंदर भी। वैसे इतना ही कहना है मेरा। क्या लग रहा है इस बार क्या जनादेश मिलने जा रहे हैं? जनादेश तो बीजेपी को, बीजेपी जाएगी। ये बोल रहा है, ये ईमानदार है और देश का सेवक है, ये सेवक है और वास्तविक है और जिएगा जब तक रहेगा। लेकिन एक आर्मी में रहे, यस, हाँ, यार फैक्ट्री तो लाओ, फैक्ट्री लगाओ भरतपुर में। युवाओं को जीवन समझे, युवाओं को जॉब मिलेगा, भरतपुर की तरक्की होगी। कुछ तो आओ। कुछ कहना चाहोगे चाचा? जो कुछ तो बोल लो। MSG लगा हुआ अजय, मैसेंजर ऑफ गॉड। अजय तो सच बोल लो आप तो वैसे नहीं, क्या बोले, पर आपकी तो सरकार मतलब बीजेपी की आएगी। आप सच्चा सौदा को मानने वाले? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, सच्चा सौदा को मानने वाले हो क्या? हाँ जी हाँ, सच बोलना। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार आएगी
क्या लग रहा है दोस्त, क्या हो रहा है? सर हम ये कहना चाहेंगे कि हम नौजवान युवक हैं, हम इतने शिक्षित हैं। मैं 24 इयर्स का हो गया और आईटी पॉलिटेक्निक क्वालिफाइड हूँ मैं। सर हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोग शिक्षित लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी शिक्षा को पाने के लिए काफी प्रयत्न करते हैं मेहनत करके, फिर भी हमारे राजस्थान के अंदर पेपर लीक कर दिए जाते हैं। क्यों, कारण क्या है सर? हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं और फिर अभी यहाँ मेला लगाया गया था कुछ टाइम पहले, तो मेले में राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसा नियम दिया था कि हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा 85%। आज कंपनियों में मेरे को ये बता दो किस बेरोजगार को रोजगार दिया गया है? कंपनियों में किस कंपनी में बोला गया था कि कम से कम 40 से 45% बेरोजगारों को हर कंपनी के अंदर रोजगार दिया जाएगा? मेरे को ये बता दो किस कंपनी के अंदर 40 से 45% रोजगार दिया गया है वर्करों को? कितने को दिया गया है? मोदी जी ने भी तो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का हर साल। मोदी जी कर रहे हैं अपनी जगह पे, जो भी कर रहे हैं उन्होंने अच्छा किया है अभी तक जो किया है। लेकिन अब ये जो कांग्रेस सरकार है इसने क्या किया है? क्या ये 2-2 हजार रुपए के मोबाइल बांट करके ये वोट स्वीकार कर लेगी? एक राशन कार्ड पे एक फोन देने के बाद क्या ये चाहती है कि हम वोट हासिल कर लेंगे इससे? आज की युग पीढ़ी है ना, मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन में चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा सब अपने माइंड ऑफ कैलकुलेशन से काम करते हैं। वोट उसको देंगे जो हमारे लिए कार्य करेगा और काम करेगा, हम उसको वोट देंगे, अन्यथा किसी को वोट नहीं देंगे। जो देश के लिए करता है और जो गरीब लोगों को लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे, अन्यथा किसी को वोट नहीं देंगे। अपने घर पे अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत का खाते हैं। 25 तारीख को आपको वोट देना है यहाँ, तो क्या उम्मीद आपकी है? किधर बटन, इस बार बटन दबाओगे, नहीं दबाओगे या नोटा दबाओगे? फिर देखो वोट तो देंगे लेकिन मन का वोट है, लेकिन हम हिसाब से वोट देंगे किसने कितना कार्य किया है अभी तक, कितना नहीं किया है, कितना करने वाला है और कर सकता है, हम उसको ही वोट देंगे। जो देश के लिए और देश के हित के बारे में सोचेगा, ना कि देश के बुरे के बारे में सोचेगा, उसको कभी भी वोट नहीं देंगे। जो देश के लिए कर रहा है और देश के लिए करेगा हम उसको ही वोट देंगे। कुछ कहना चाहोगे दोस्त? मैं क्या कहूँगा साहब, ऐसे ही है। इस भावना से आए वो बताओ। वो हमारी मन तो ये भावना है, देखो साहब वोट देते हैं, सब काम करते हैं, सब कहते हैं। मोदी जी ने सब कही थी कि गरीबों को किराए के घर में रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं। हमको आज 45 साल हो गए घर में रहते रहते। पहले गरीबों को दिए थे घर, फ्लैट दिए थे घर में, सबको दिए थे, हमने फार्म भी भरा था, हमको फार्म के घर वो मिले नहीं थे, हम ऐसे ही चले आए। हमने वोट दिए, सब कुछ दिए थे, तो हमको घर मिला नहीं, काम धंधे कहीं मिलते नहीं है। मैं तो खैर गरीबी लोगों का, मैं क्या दौड़े फोड़े रहते हैं, मुझे क्या बीमारी है। मेरा छोटा भाई है वो कमाता है, मेरे बड़े भाई की शादी हो गई, वो अपने न्यार हो गया, हम दोनों रहते हैं किराए पे रहते हैं, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं है, तो ऐसे कोई मजबूरी मिलती नहीं है साहब। वोट तो सब दे देते, हम तो दे देते, सब उसको दे देंगे। चलो किसे दो? अब की बार तो हमारे माँ, हमारे सब 3 भाई सब जने कह रहे हैं कि अब की बार हम कांग्रेस पार्टी को देने की सोच रहे हैं। हाँ। रैली में मोदी जी का आएगा, वोट कांग्रेस को देने की सोच रहे हैं। कांग्रेस को देने अब की बार वजह यही है। अब की बार पहले कभी हमने कई बार कमल इनको ही दी थी, वो कांग्रेस पार्टी इनको दी थी, हमने पहले दी थी, हमने खूब सही दी थी। कभी हमने कोई काम नहीं करा, हमारा काम हुआ नहीं था, कांग्रेस पार्टी में हुआ था। हमारा एक छोटा भाई है, एक दोस्त है हमारा, वो क्या है कि वो राशन वासन का काम करता है, उन्होंने हमारा काम कराया था, और वो क्या है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहता था, उसने हमारे सब काम करवाए थे, इसीलिए हम उसके कहने पर। तो हाँ बताओ। मेरा फोटो आ रहा है ठीक से? सर मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, फ्रॉम खानुआ रुब्बास तहसील से आता है। खानुआ ऐतिहासिक जगह रही है, जैसे कि राणा सांगा का और बाबर का जो युद्ध हुआ था ना, मुगलों की जो नींव रखी गई थी वो खानुआ गांव से ही रखी गई थी। उसके पास में जस्ट गांव है छोटा सा चंदनपुरा। आजादी के लगभग 70-75 वर्ष हो गए, तब से लेकर आज तक कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, सभी सरकारें आई, लेकिन मात्र 1 किलोमीटर का टुकड़ा, एक सड़क का टुकड़ा नहीं बन पाया। और हमने कांग्रेस को भी वहाँ से कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, फिलहाल में जोगेंद्र सिंह अवाना है, उससे पहले बीजेपी के भी रहे थे, पहले दीपा भी रहे थे, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं करता।
है ना। और तब से लेकर और इसीलिए हमारे सारे गांव ने ठाना है कि नोटा दबाना है। अब कि हमारा गांव सारा का सारा कहीं वोट डालने भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब कोई नोटा का बटन दबा रहे हो फिर मोदी जी के पास की जाए। मैं क्या था कि मैं यहाँ पे कोचिंग करता हूँ, पढ़ता हूँ वर्त पे, तो मोदी जी आए थे तो देखने आ गए। इसका मतलब ये था नहीं कि हम किसी को ही समर्थन नहीं करें, ना तो कांग्रेस को ना बीजेपी को। जो हमारा काम नहीं कर रहा तो हम किसको समर्थन देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी की भी सरकार रह ली, कांग्रेस की भी रह ली, और दोनों के एमएलए और एमपी रह लिए, लेकिन मात्र और मात्र 1 किलोमीटर का टुकड़ा हमारी सड़क का नहीं जोड़ पाया, जिसके कारण से हमारे बच्चे भी, माता बहनें भी, अगर कोई डिलीवरी का भी केस आता है तो उसे भी बड़ी मुश्किल से खाटों पे या कुर्सियों पे ले जाकर के हाथों से ले जाया जाता है। एक नदी है, गंभीर नदी, उसके साइड से लगती है। आने जाने में इतनी समस्याएं होती हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते ना। आने कह सकते हैं कि जब रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई जा ही नहीं पाता वहां से। तो बड़ी तादाद में लोग आए मोदी जी को सुनने के लिए, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आए, और बीच भाषण में से जहां लोगों के आने का भी सिलसिला जारी रहा, बीच भाषण से ही लोगों के यहाँ से जाने का सिलसिला भी जारी रहा। और ऐसे लोग भी यहाँ मिले जो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, और एक भाई ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस भी आजमा ली, बीजेपी भी आजमा ली, और अब इस बार उनका डिसीजन है नोटा का बटन दबाने का।